Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain 11th part of direct and indirect speech. जैसा आपको पता है कि हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक सीरीज़ चली हुई है। उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज़ की हमारी 10 वीडियोज़ आ चुकी हैं इससे पहले। आज 11th वीडियो है, 11th पार्ट है इसका, और इसके 11th पार्ट में आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले जो 10 वीडियोज़ आ चुकी हैं वहाँ तक आपने देखा है कि उसमें आपने लेट वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनको कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, वहाँ तक आपने देख लिया है। तो आज इसी सीरीज़ का जो 11th पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं टाइम एंड टेंस सीरीज़ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको पढ़ाया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तरह के तो वो होते हैं जो एडवर्ब हाउ और व्हाट से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू होते हैं। तो जो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू होते हैं उसके लिए रूल्स अलग होते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए, और जो हाउ या व्हाट एडवर्ब से शुरू होते हैं उसके लिए रूल्स अलग होते हैं। तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट है वो होगा 11A, और जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो होगा 11B। तो आज हम 11A में देखते हैं। तो जो 11A पार्ट है, इस A पार्ट में आज हम क्या देखेंगे, हाउ एंड व्हाट एडवर्ब, यानी उन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे जिनके शुरू में हाउ या व्हाट एडवर्ब दिया होता है। स्टूडेंट, जब मैं पढ़ा रहा था आपको याद होगा हाउ और व्हाट दोनों इंटेरोगेटिव वर्ड है। व्हाट माने क्या होता है, हाउ माने कैसे होता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब हम हाउ और व्हाट का प्रयोग करते हैं तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड ना होकर के एडवर्ब होते हैं, और इन कंडीशन में ये इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होते, एडवर्ब होते हैं, और दोनों ही वर्ड्स का अर्थ जो होता है कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, ये होता है। तो पहले देखते हैं इसका ए पार्ट, हाउ और व्हाट एडवर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट और हाउ एडवर्ब से हम केवल और केवल आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जो हमने डिफाइन किया था तब बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हृदय के तीव्र भावों को प्रकट किया जाता है। हृदय के तीव्र भाव में क्या होता है, वो आश्चर्य हो सकता है, वो खुशी हो सकती है, वो दुख हो सकता है, वो आशीर्वाद हो सकता है, वो अभिशाप हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आती है। दुख भी हो सकता है, वो खुशी भी हो सकती है, उत्साह हो सकती है, उमंग हो सकती है, सिंपैथी हो सकती है, घृणा का भाव हो सकता है। तो ये सारे भाव होते हैं। तो अब बाकी भावों को प्रकट करने के लिए हम वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं, जिनको हम बी पार्ट में पढ़ेंगे। ए पार्ट में हम केवल उन सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने का पढ़ेंगे जिनमें जो व्हाट और हाउ एडवर्ब से शुरू होते हैं। जो व्हाट और हाउ एडवर्ब से शुरू होते हैं उनमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, केवल और केवल आश्चर्य। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, हम फर्स्ट रूल में देखते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका से, सेड, से, सेज, सब कुछ बदलेगा। क्या हो जाएगा, यदि से या से टू है तो क्या हो जाएगा, सरप्राइज, इसमें चेंज हो जाएगा। यदि सेज या सेज टू है तो स्टूडेंट्स वो सरप्राइजेज में चेंज हो जाएगा, और यदि सैड या सैड टू है तो सैड या सैड टू है तो वो सरप्राइज्ड में चेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिया से और से टू दिया है तो हमने फर्स्ट फॉर्म रखी सरप्राइज।
यदि सेज और सेज टू है तो हमने यहाँ सरप्राइजेज कर दिया। सैड और सैड टू, यानी यहाँ SEIS लगा तो हमने यहाँ भी SES लगा दिया। यहाँ सेकंड फॉर्म में तो यहाँ भी हमने सेकंड फॉर्म कर दी। यहाँ हम सरप्राइज के साथ एस्टोनिश कर सकते हैं। इसका अर्थ भी क्या होता है स्टूडेंट्स? आश्चर्यचकित, एस्टोनिश। हम यहाँ एस्टोनिसिस कर सकते हैं और यहाँ एस्टोनिस्ड, ये कर सकते हैं। वंडर, ये भी क्या आ सकता है? वंडर्स और वंडर्ड, यानी सेकंड फॉर्म होगी तो हम सेकंड फॉर्म करेंगे। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यदि ऑब्जेक्ट भी दिया होगा तो इन सब के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। यदि मान लीजिए इस तरह से ही सेड टू मी, तो ही सरप्राइज एट मी होगा। चूँकि ये सारी वर्ब जो होती हैं, सरप्राइज, एस्टोनिश, वंडर, ये अपने साथ एट अवश्य लेती है यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो इनके बाद एट का प्रयोग होगा यदि ऑब्जेक्ट दिया है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जैसी भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दी है उसी तरह से हम सरप्राइज, एस्टोनिश, वंडर, यदि वो फर्स्ट फॉर्म है, यदि वो फर्स्ट फॉर्म में SEIS लिखा तो इसमें भी हम लगा देंगे सरप्राइजेज, एस्टोनिशेस और वंडर्स। और यदि सेकंड फॉर्म है तो सरप्राइज, एस्टोनिश और वंडर्ड। तो ये फर्स्ट रूल आपका हुआ कि सेंटेंस को, चूँकि उसमें आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है हाउ या व्हाट के द्वारा, तो चूँकि हाउ या व्हाट के द्वारा सरप्राइज का भाव प्रकट किया जाता है, इसलिए हम सरप्राइज, एस्टोनिश या वंडर में उसको चेंज कर देते हैं। दूसरा रूल नंबर 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो कोमा इन्वर्टेड कोमाज से उनको सेपरेट किया गया होता है। हम क्या करते हैं? कोमा इन्वर्टेड कोमाज रिमूव करते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करके दोनों स्पीचीज को जोड़ देते हैं। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच है वो उनको हम दैट का प्रयोग करके जोड़ देते हैं। जो थर्ड रूल है वो सेम होगा। सेम में क्या होगा स्टूडेंट्स कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है, जब वो कोमा इन्वर्टेड कोमा सेपरेट है तो दोनों रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। अब जब हम कंजक्शन दैट से दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें केवल डिफरेंस क्या रहेगा कि यदि वो पर्सनल प्रोनाउन आई से शुरू होता है या किसी प्रॉपर नाउन से शुरू होता है, किसी का नाम दिया है, तब क्या होगा? तब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? कैपिटल रखेंगे। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर में हो जाएगा। जो नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ जो आपका है वो भी सेम रहेगा। जो फोर्थ है उस फोर्थ में क्या था स्टूडेंट्स कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो पर्सनल प्रोनाउंस दिए होंगे वो चेंज हो जाएंगे। आपको अच्छे से याद होगा वो कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 नियम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। फर्स्ट पर्सन दिए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, सेकंड पर्सन के दिए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, थर्ड पर्सन के होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। यदि हम देखें चौथा फिफ्थ रूल, तो फिफ्थ रूल भी सेम रहेगा। और फिफ्थ रूल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए वर्ड ऑफ नियरनेस फारनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस दैट में बदल जाता है, दिस दोज में बदल जाता है, यानी जो भी वर्ड निकटता प्रकट करते हैं, नज़दीकियाँ प्रकट करते हैं, उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। जो हमारा 6 है वो क्या होगा? वो भी सेम होगा। उसमें क्या करते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज कर देते हैं जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज करने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं चेंज होता, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होता है। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो हम डिटेल में पहली वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन कर चुके। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो नंबर 7th रूल आया है वो यहाँ एकदम बिल्कुल नया होगा स्टूडेंट्स। अब वो नया क्या होगा? जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग में दिया होगा हाउ या व्हाट, इस हाउ या व्हाट को हम चेंज कर देते हैं। और इस हाउ या व्हाट को किस में चेंज कर देते हैं? किसमें? वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। तो हाउ या व्हाट को
वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं, और हाउ और व्हाट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को भी हटा देते हैं, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब तक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में था तब तक वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था, और जब वो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में तब वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं बल्कि असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं एक फॉर्मेशन बना करके आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार फॉर्मेशन देखते हैं, और फॉर्मेशन देखते ही कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, आपके सामने एग्जांपल रखते ही सारी स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी, किस तरह से हम चेंज करेंगे और किस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, यानी रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जो हमारा पास दिया होगा वो क्या होगा, वो दिया होगा हमें रिपोर्टिंग स्पीच, इसके बाद क्या होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा होगा, और यहाँ सेंटेंस के शुरू में हाउ या व्हाट दिया होगा, और प्लस आर्टिकल, या आर्टिकल में क्या हो सकता है, ए एन या द, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और उसके बाद एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल के बाद आएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद फिर से आपका आर्टिकल हो सकता है, और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट, और सबसे बाद में क्या आएगी, वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, और सबसे लास्ट में आएगा आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये फॉर्मेशन आपको दी गई होगी। रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टिंग में कोमा इन्वर्टेड कोमा लग करके शुरू होगा, और पहले आपका आएगा क्या, हाउ या व्हाट, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद फिर आर्टिकल आ भी सकता है नहीं भी, यहाँ भी आर्टिकल आ भी सकता है नहीं भी, ए एन द यहाँ भी आ सकता है नहीं भी आ सकता, यहाँ भी ए एन द आ सकता है नहीं भी आ सकता है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, आपका प्रोनाउन भी। अब यदि प्रोनाउन होगा तो आर्टिकल होगा ही नहीं। उसके बाद सबसे लास्ट में सेंटेंस में वर्ब आएगी, टेंस के अनुसार आएगी, और सबसे लास्ट में आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्योंकि मैंने जब बताया था आपको स्टूडेंट्स, यदि याद होगा आपको, मैंने क्या बताया था कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन उन सेंटेंसेज में जो हाउ या व्हाट एडवर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो इनके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। जब इसको चेंज करेंगे तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, सैड या सैड टू सरप्राइज, एस्टोनिश्ड या वंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपका व्हाट और हाउ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिमूव हो जाएगा, और सीधा क्या आ जाएगा, आर्टिकल, सॉरी दैट आएगा पहले, दैट, उसके बाद आर्टिकल, और उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। देखिए यहाँ सब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद या फिर आ जाएगी आपकी वर्ब, और वर्ब फिर टेंस के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होकर के, और फिर यहाँ आएगा वेरी या ग्रेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट और हाउ हमने रिमूव कर दिया, व्हाट और हाउ के बाद वेरी या ग्रेट यहाँ आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा इसमें एडजेक्टिव, और बाद में स्टूडेंट्स फुल स्टॉप, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी रिमूव हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी फॉर्मेशन होगी। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। द टीचर सेड व्हाट ए गुड बॉय यू आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, द टीचर सेड व्हाट ए गुड बॉय यू आर, बाद में क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब हम चेंज करेंगे तो सेड को किस में कर देंगे, सरप्राइज्ड, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सरप्राइज्ड दैट। अब क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड सेकंड पर्सन का है,
ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं, जब दिया नहीं होता थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो सरप्राइज दैट ही, यहाँ देखिए क्या है आर, ये किस में चेंज हो जाएगा, चूंकि ये पास्ट में दिया तो वाज में, दैट ही वाज ए वेरी गुड बॉय। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है स्टूडेंट्स, वाट हटा करके हमने वेरी लगा दिया, गुड बॉय। अब ये था आपका, ये सबसे लास्ट में चला गया। वेरी कहाँ से आया, हमने वाट को रिमूव किया, वाट को रिमूव करके वारी, वाज कहाँ से आया, आर किए, चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिए तो आर कन्वर्ट किस में हो जाता है, वाज में कन्वर्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट जो है आपका सेकंड पर्सन का यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से एक देखिए, शी सेड, व्हाट ए लवली फ्लावर इज, व्हाट ए लवली फ्लावर इज, तो क्या हो जाएगा, शी सरप्राइज्ड या मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, एस्टोनिश्ड या वंडर्ड। शी सरप्राइज्ड दैट द फ्लावर वाज वेरी लवली। अब स्टूडेंट्स यहाँ वेरी और ग्रेट में से हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि वेरी और ग्रेट में से किसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ रही, कौन ज़्यादा सूट अच्छा से कर रहा है, जो ज़्यादा अच्छे से सूट करता है वही उसको ही लगाते हैं, और मोस्टली ग्रेट का प्रयोग हम कम करते हैं, वेरी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, आप वेरी का प्रयोग करें या ग्रेट का प्रयोग करें, फ़र्क कुछ नहीं आना, लेकिन ग्रेट का प्रयोग कुछ जगह पर सूट करता है, कुछ जगह पर ओड सा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता, इसीलिए हम उसको यूज करने में थोड़ी सी झिझक करते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, शी सेड टू हर मदर, व्हाट ए ब्यूटीफुल योर साड़ी इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार मैंने आपको ऑब्जेक्ट रख के दिखाया, शी सेड टू हर मदर व्हाट ए ब्यूटीफुल योर साड़ी इज, तो क्या हो जाएगा, शी सरप्राइज्ड एट हर मदर। मैंने क्या बताया था आपको कि सरप्राइज अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में एट लेता है, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो वो एट आएगा, तो शी सरप्राइज एट हर मदर दैट। अब आपका योर सारी आ जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा, हर सारी वाज वेरी। अब देखिए आप वेरी या ग्रेट आप प्रयोग कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, शी सरप्राइज एट हर मदर दैट हर साड़ी वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ हम चाहे ग्रेट ब्यूटीफुल भी हो सकता है, लेकिन ग्रेट ब्यूटीफुल से ज़्यादा अच्छा हमारा क्या लगता है, वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है, इसलिए हम वेरी ब्यूटीफुल का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी हाउ कोऑपरेटिव यू आर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ही सरप्राइज्ड एट मी दैट। अब यू आई में कन्वर्ट हो जाएगा चूंकि ऑब्जेक्ट में है, तो ही सरप्राइज एट मी दैट आई वाज, या आई वाज ग्रेट कोऑपरेटिव। अब यहां हम वेरी कोऑपरेटिव यदि करते हैं तो वेरी कोऑपरेटिव भी गलत नहीं है, तो हमने ग्रेट कोऑपरेटिव कर दिया, या आप वेरी कोऑपरेटिव करिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान रखेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो सरप्राइज, एस्टोनिश या वंडर कुछ भी दिया है उसके साथ में एट का प्रयोग ज़रूर किया जाएगा स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी ये होता है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो केवल एक वर्ड का होता है, और उस वर्ड के द्वारा क्या करते हैं हम, उस वर्ड के द्वारा हम
एक्सक्लेमेशन का भाव प्रकट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब एक ही वर्ड दिया होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम उस सेंटेंस को केवल सिंपल सेंटेंस रखते हैं, दैट कंजक्शन का प्रयोग करके हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाते, नहीं दो क्लोज का प्रयोग नहीं करते। उसको क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ही चेंजेस कर देते हैं और वही उसको समेट देते हैं। देखिए जैसे मैं अभी आपको देखिए जैसे ये है शी सेड, नाइस। अब देखिए शी सेड नाइस, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सक्लेमेशन तो दिया उसने। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, शी गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ। अब देखिए नाइस का मतलब क्या हुआ, नाइस का मतलब क्या कहते हैं, बढ़िया, अच्छा। तो क्या हो जाएगा, शी गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स उसने संतुष्टि का भाव प्रकट किया। अब देखिए नाइस को तभी कहेगा जब कोई सेटिस्फाइड होगा किसी चीज़ से। यदि सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे। इसी तरह से यदि सपोज ये क्या, ही सेड वंडरफुल। अब देखिए वंडरफुल कह करके उसने क्या कर दिया, उसने एक्सक्लेमेशन दे दिया। तो सॉरी एक्सक्लेमेशन, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सक्लेमेशन। तो इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ अपलाउडेड। अब देखिए यहाँ अपलाउडेड का मतलब उन्होंने शाबाशी का भाव, वंडरफुल, वेल डन। तो इस तरह के जो वर्ड दिए होते हैं ये एक ही वर्ड में एक्सक्लेमेशन का भाव प्रकट कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ। सेटिस्फैक्शन का भाव है तो सेटिस्फैक्शन दे दिया हमने। अपलाउडेड का अप्रूवल भी हो सकता है, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ अप्रूवल। तो अप्रूवल भी हो सकता है, हम अपलाउडेड के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, अप्रूवल, चूंकि उसने अनुमोदन कर दिया हमने जो किया उस वंडरफुल बता करके। तो ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ अप्रूवल, यानी हमारे द्वारा जो किया गया कार्य उसको अप्रूव किया, उसने स्वीकार किया कि हमने अच्छा किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यदि एक वर्ड की रिपोर्टेड स्पीच होती है तो हम उसको, अब देखिए इसमें हमने ना दैट का प्रयोग किया, ना ही दो स्पीचेज बनाई हैं और ना ही दो इसमें स्पीच है। चूँकि इसमें एक ही स्पीच है इसलिए क्या है ये सिंपल सेंटेंस है। और जब हम दैट लगा करके या किसी इंटेरोगेटिव वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करके दो स्पीचेज को जोड़ देते थे तब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा था। तो यहाँ हम इन सेंटेंस को इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस ही बना देते हैं और वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट ए। और पार्ट ए में हमने क्या किया, यानी पार्ट 11A और पार्ट 11A में हमने क्या किया, व्हाट और हाउ एडवर्ब से शुरू होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं उन्हें हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, वो हमने बताया। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं निश्चित रूप से उसका रिप्लाई करूँगा, आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके, अपने अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर कर सकें। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।